हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। क्लास 7th या 8th में हमने पढ़ा होगा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल सिंबल होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, अब कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा 2x, तो इसमें x वेरिएबल है, 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। ओके, तो अगर मैं लिख दूं, ओके, उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट टर्म। अगर मैं ये 3 लिख दूं, 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इस कांस्टेंट टर्म को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 0 इंटू एक्स, मतलब कि x का कोएफिशिएंट अभी 0 है, तो ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 1, ये क्या है, पॉलिनोमियल। इसमें x क्या है, वेरिएबल है। अभी यहाँ पे 1 वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। 2x प्लस y, देखो अब इसमें 2 वेरिएबल आ गए, एक x और एक y। ये हुआ पॉलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। ओके, 2x प्लस 1, ये जो था इसमें 2 टर्म्स थी। देखो ऐड से ये 2 टर्म्स, ऐड सिंबल से ये 2 टर्म कनेक्टेड है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें 2 टर्म है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x, ये एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये एक सिंगल टर्म है। अब 2x प्लस 1, इसमें x की पावर क्या है, x की पावर 1 है, तो मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, x की 1। अगर मैं x स्क्वायर लिखूं तो इसकी पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। ओके, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये बात ध्यान रखना, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा 3, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी नहीं है। तो इसकी डिग्री कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू 0 हो, 3 की वैल्यू 0 हो तो भी 1 होता है, 2 की 0 हो तो भी 1 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब कि 3। ओके, तो यहाँ पे ये पावर क्या हुई, इसकी 0 हुई, तो डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में हमें इनकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होता है, जो वेरिएबल की पावर होती है। ओके, तो इसमें तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होती है वही होती है डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो फर्स्ट वाले की डिग्री 5 हो जाएगी। ओके, हाईएस्ट पावर देखते हैं हम, अगर अलग अलग पावर हो तो ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, 5 थी, इसलिए इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे क्या है, 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पे 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी डिग्री है, 0 है।
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो पहले तो इसमें टर्म्स देखो कितनी है, 3 टर्म है। ओके, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें x इस टर्म में भी x वेरिएबल है। 2 अलग अलग वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है 2 बार यूज किए हुए, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल यहाँ पे 1 ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पे यस, इट इज अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। यहाँ पे भी वेरिएबल 1 है, इसकी पावर डिग्री है 2, ठीक है। वेरिएबल यहाँ सिर्फ एक ही है, यहाँ पे डिग्री है 2, तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल ही होगा। यहाँ पे विथ डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी। ओके, वेरिएबल तो एक ही है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे सिर्फ y। ये चीज, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमेशा जो पावर होती है या फिर जो डिग्री होती है वो होल नंबर में होगी। ये नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा, या फिर ये हाफ नहीं हो सकती क्योंकि ये भी होल नंबर नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में y ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे अपॉन में y आ गया। अपॉन में y का क्या मतलब है कि y जिसको जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर नेगेटिव में होगी, और नेगेटिव में होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब ये इसमें 3 टर्म है, इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है और इसमें t वेरिएबल है। अब देखो तीनों टर्म्स में अलग अलग वेरिएबल हैं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताना है सब में। यहाँ पे 3 टर्म है, x स्क्वायर सेकेंड टर्म में है, इसका अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो 1 है। ओके, यहाँ पे 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी सेकंड टर्म में है। ये देखना एक्स क्यूब है, इसका नहीं बताना, हमें एक्स स्क्वायर का बताना है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, तो ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, -1। ओके, हमें ये माइनस इंक्लूड करना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का बताना है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है π/2 एक्स स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, π/2। यहाँ पे x है, यहाँ पे जब x है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2 इंटू x -1। अब इस केस में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। ओके, या फिर जब हमें एक्स स्क्वायर दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 0 बता सकते हैं, लेकिन तरीका ये है। हमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होती हैं, जैसे कि ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये है बाइनोमियल। और मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होती है, लाइक 2x, ये क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। तो हमें एग्जाम्पल देना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो हम कोई भी इस टाइप की इक्वेशन पॉलिनोमियल बना देंगे, लाइक x की पावर 35 प्लस 5 प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। जरूरी नहीं हम यहाँ पे x ही लें, y, z, a, b, c कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मोनोमियल का अब एग्जाम्पल देना है। मोनोमियल, चलो अब इस बार वेरिएबल हम y ले लेते हैं। अब y की पावर 100 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 100 होनी चाहिए, और यहाँ पे 2 ले लें, क्या दिक्कत है, ये भी हो सकता है। अगर हम सिंगल यहाँ पे ऐसे लिखें, ये भी हो सकता है। ये ध्यान रहे, ये क्या है,
सिंगल टर्म है, वन टर्म है इनमें, इसमें दो टर्म है, इसलिए ये है बाइनोमियल, ये सिंगल टर्म है ये, तो ये है मोनोमियल। ये भी सिंगल टर्म है, ये भी मोनोमियल है। एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन सब की डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी है, वेरिएबल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 3। ओके, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर, कोई बात नहीं, ये रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वेरिएबल की देखनी है हमें। तो यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, t की पावर 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो डिग्री यहाँ पे 0 हो जाएगी। अभी हमें इन सब का बताना है कि यहाँ पे लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा पॉलिनोमियल। लीनियर में हमेशा जो डिग्री है वो हमेशा 1 रहेगी, मतलब जो पावर है वो 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर जो कि डिग्री होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट 2 रहेगी और क्यूबिक में 3 रहेगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 डिग्री में क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड, x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर माइनस x क्यूब, तो यहाँ पे जिसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री कितनी है, 2, तो 2 डिग्री का क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 3t है, तो यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसकी डिग्री 3 है, ये क्यूबिक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तुम डिग्री और टर्म्स में ध्यान रखना है, इसमें 2 टर्म है, ठीक है, डिग्री यहाँ पे 3 है, टर्म 2 है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनमें हम डिग्री देखते हैं ना कि टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन हमें इनकी डिग्री चेक करनी है ना कि टर्म्स।